अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें उन्होंने कहा हुआ है इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री। एंगल को किससे शो करते हैं? थीटा से 60 डिग्री। एंड देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। रेडियस उन्होंने हमें क्या कहा है? 12 सेंटीमीटर है। हमने पढ़ा है कि अगर हम डिग्री को रेडियस में कन्वर्ट करना चाहें तो फिर हम इसको डिग्री टू रेडियस, तो हम क्या कर सकते हैं? 60 डिग्री मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। डिग्री की जगह पे क्या आ गया? पाई ओवर 180 रेडियस। ठीक है ना? तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 से कट गया, 6 1 6 6 3 18, यानी कि ये क्या आ गया है? थीटा की वैल्यू पाई/3 रेडियस। ठीक है, अब हमारे पास थीटा है, एंगल है पाई/3 और रेडियस है 12 सेंटीमीटर। आगे इन्होंने कहा है द रेडियस ऑफ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये रेडियस किसका है? रेडियस ऑफ सर्कल है। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल है 12 सेंटीमीटर। अब हमने क्या निकालना है? फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। हमने निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, आर हमारे पास क्या है? 12 सेंटीमीटर और थीटा हमारे पास क्या है? पाई/3। तो क्या आएगा? 1/2 12 का स्क्वायर और पाई/3। 12 का स्क्वायर, इसका मतलब है हमने 12 को कितनी मरतबा लिख सकते हैं? 2 टाइम्स। 1/2 12 मल्टीप्लाई 12 पाई/3। 2 1 2, 2 6 12, 3 1 3, 3 2 6। तो क्या है? 12 2 24 पाई। अच्छा बच्चों, यहाँ पे आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम पाई की वैल्यू, जब पाई की वैल्यू को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 75.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ये हमारे पास आ गया है एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमने निकालना है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकलेगा? उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.1415 टू सो ऑन। पाई की वैल्यू 3.1415 अप टू सो ऑन, और आर क्या है हमारे पास? 12 का स्क्वायर। इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 452.4। 452.4 एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर भी आ गया और एरिया ऑफ सर्कल भी आ गया है। अब हमने क्या निकालना है? इन्होंने कहा हुआ है द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ सर्कल। अगर हमने निकालनी है परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, तो इसका क्या फार्मूला होगा? एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई 100, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई 100। अच्छा बच्चों, अब इनकी वैल्यूज इसमें बस पुट करेंगे और सॉल्व हो जाएगी। 4 एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू है 75.3 और इसकी क्या वैल्यू है? 452.4 मल्टीप्लाई 100। अच्छा बच्चों, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 16.66 16.66 परसेंटेज।
इसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 16.7। ठीक है बेटा, यहाँ पे इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट उन्होंने कहा हुआ है फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल π/8 रेडियंस। यानी कि एंगल अब हमारे पास ये वाला है, तो थीटा क्या होगा π/8 रेडियंस। ठीक है, और हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर और फिर उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हमारे के पास क्या फार्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल है 1/2 r² थीटा। अच्छा बच्चों, अब इधर हमारे पास उन्होंने r² नहीं दिया हुआ, तो हम इसको एज इट इज ही रहने देंगे, 1/2 r² और थीटा की जगह π/8। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, r² π/r² ओवर 8 16। यानी कि हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर के आगे है π/r² ओवर 16। और हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू πr²। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, πr²। हमने निकालनी है उसकी परसेंटेज, तो परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल, एरिया ऑफ सेक्टर का परसेंटेज निकालनी तो क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओवर एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई 100। एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई 100, ये इसका फार्मूला होता है। एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास है πr² और 16 और एरिया ऑफ सर्कल है πr²। चले वैल्यूज इसकी पुट कर लेते हैं, πr² ओवर 16 डिवाइडेड बाय πr² मल्टीप्लाई 100। अच्छा बच्चों, ये नीचे डिवाइड हो रहा है तो इसको हम नीचे लेके जा सकते हैं, πr² ओवर 16 πr² मल्टीप्लाई 100। πr² से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, 100 ओवर 16। 100 ओवर 16 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6.25%। 6.25%, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस r। एक सर्कुलर सेक्टर है जिसका रेडियस है r। r क्या है, 12 सेंटीमीटर। यानी कि मिड पॉइंट से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो होगा वो रेडियस होता है, और वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। और आगे उन्होंने कहा हैज एन एंगल ऑफ 150 डिग्री, और इसका एंगल कितना बना रहा है, वो 150 डिग्री। दिस सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंड टू द फॉर्म अ कोन। उन्होंने इस सेक्टर को उतार लिया और इसको इस फॉर्म में राउंड किया है कि ये एक कोन की शेप बन गई है। ठीक है, ये एक कोन की शेप बन गई। अब उन्होंने कहा है व्हाट इज द स्लांट हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन। उन्होंने पूछा इसकी हाइट क्या है और आपने इसका रेडियस भी बताना है, इसका रेडियस भी बताना है और इसकी हाइट भी बतानी है। अब हम ये फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। रेडियस क्या है, 12 सेंटीमीटर, और एंगल हमारे पास क्या है, 150 डिग्री। हम डिग्री को किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में, डिग्री टू रेडियन। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, 150 डिग्री, डिग्री की जगह मल्टीप्लाई π/180। ठीक है बच्चों, अब ये 0 इस 0 से कट गया, और ये 3 5 ज़ा 15 और 3 6 ज़ा 18, यानी कि क्या आ गया, 5π/6। थीटा की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 5π/6। अब हमने क्या निकालना है, आर्क लेंथ, लेंथ ऑफ द
सेक्टर। तो लेंथ ऑफ दिस सेक्टर क्या है? आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर। आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर कितनी है? पाई आर स्क्वायर। रेडियस थीटा, और रेडियस किसके इक्वल है? 12 के, और थीटा क्या है? 5 पाई बाय 6। 6 में 6, 6 2 12, तो क्या आ गया? 10 पाई। यानी कि आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर क्या आ गई? 10 पाई के। लेकिन हमने क्या निकालनी है उसकी? हमने उसकी निकालनी है हाइट कितनी है। अब हम वो किसके इक्वल होती है? आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इक्वल सर्कमफेरेंस ऑफ द कोन। हमारे पास आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर कितनी आई है? 10 पाई, और सर्कमफेरेंस ऑफ द कोन कितना होगा? यानी कि इसका कितना सर्कमफेरेंस होती है पूरी लाइन, तो वो कितनी होगी? सर्कमफेरेंस हमारे पास होता है 2r 2 पाई r। आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर किसके इक्वल है? 10 पाई के, और सर्कमफेरेंस का क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई कैपिटल आर। ठीक है बच्चों, अब पाई जो है वो पाई से कैंसिल हो जाएगा, और 2 10 से कैंसिल, 2 पाई को हम इधर लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, और आर की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी 5। तो 5 किसके इक्वल आ गया? आर की। ठीक है बच्चों, अब हम इसको कह सकते हैं द रेडियस ऑफ सर्कल सेक्टर इज इक्वल टू द स्लांट हाइट ऑफ द कोन। The sector is equal to the slant height of the cone। बच्चों ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। बेटा यहाँ पे आपके 6 चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 6.1 कंप्लीट हो जाती है। होप सो आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।